जय श्री राम। सिर्फ यह एक मंत्र जो 24 घंटे में आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। बंधु, ये सुनकर बहुत ही अचंभा हो रहा है। हमें भी यह लग रहा है कि 24 घंटे में ऐसा कौन सा मंत्र है जो हर इच्छा को पूरी कर देगा। लेकिन इस संसार में और इस मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वैसे तो परमात्मा हर जीव के अंदर है, कण कण में है, लेकिन मनुष्य शरीर में साक्षात है। तो उसके लिए तो एक क्षण में, एक पल में कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये तो 24 घंटे की बात हो रही है। आप यह भी समझ लें कि मंत्र इस संसार में बहुत हैं। इतने मंत्र हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन हर मंत्र से यह नहीं हो सकता कि हर इच्छा पूरी हो जाए, और वह भी 24 घंटे में। लेकिन बंधु, ये हमारे संतों ने बताया है, यह समझाया है, और उन्होंने ऐसा किया भी है और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। अब बात यह आती है कि वह जो मंत्र है वह कौन सा है जो 24 घंटे में हर इच्छा पूरी कर सकता है। बंधु, वह जो मंत्र है वह संसार का सर्वाधिक मंत्र है, सर्वोत्तम मंत्र है, और वह मंत्र भगवान स्वयं, परमात्मा स्वयं हर जीव को देते हैं और पैदा होते ही दे देते हैं। अब आप यह विचार कर रहे होंगे, ऐसा कौन सा मंत्र है जो पैदा होते ही दे देते हैं? बच्चा तो बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं, तो वह मंत्र भगवान उसको कैसे दे देते हैं? भगवान अंतर्यामी है, वह अदृश्य शक्ति है, वह हर जगह है, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। बंधु, जब तक हम किसी भी साधन का योग नहीं करेंगे, योग को नहीं जानेंगे, योग से नहीं जुड़ेंगे, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। वह मंत्र है श्वास, प्राण। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तभी उसकी श्वास चलती है, गर्भ में उसकी श्वास नहीं चलती है। तो यह परमात्मा एक मनुष्य को ही नहीं, हर जीव को दे देता है, और श्वास के सहारे ही सब चलते हैं। अगर श्वास बच्चे ने नहीं ली पैदा होते ही, तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो वह मंत्र, श्वास रूपी मंत्र, वह हर किसी को परमात्मा देते हैं। लेकिन हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हर चीज़ को जान लेते हैं मनुष्य, लेकिन श्वास को नहीं जानते हैं। जबकि सार वस्तु श्वास ही है, और कोई सार वस्तु है ही नहीं। और उसको हमारे संतों ने सोहम मंत्र का नाम दिया है। आप प्रैक्टिकल करके देख लें, श्वास को ऊपर खींचें तो सू की से की आवाज़ आती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो है हंग की आवाज़ आती है। अब इसको उलटते हैं तो ये हंस बन जाता है। तो हमारे अंदर, हर जीव के अंदर हंस नाम का प्राण है, और ये जब तक हंस राम का प्राण रहता है तब तक हम जीवित रहते हैं, और हम कुछ भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, और जो चाहते हैं वह भी हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये भी आता है कि 24 घंटे में इस मंत्र से कैसे इच्छा पूरी होगी? बंधुओं, 24 घंटे हमारे संतों ने इसलिए बताया है क्योंकि हमें उसका अभ्यास नहीं है, हमें उसका ज्ञान नहीं है। अगर उसका ज्ञान हो जाए तो 24 मिनट में ही जो भी इच्छा होगी वह पूर्ण हो सकती है। और 24 मिनट इसलिए भी हो सकती है क्योंकि एक घड़ी होती है, एक घड़ी के लिए परमात्मा ध्यान करने के लिए कहते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। तो बंधुओं, अगर आप इस श्वास रूपी मंत्र का मन से
और जाप कर लें, ध्यान कर लें, लेकिन इसमें वही शर्त है, एक तो लगातार करेंगे आप 24 घंटे। दूसरी बात, आपकी मन की जो एकाग्रता है, आपका मन श्वास के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, श्वास रूपी मंत्र के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और तीसरा, आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए, खाली विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो 24 घंटे इसमें संतों ने बताया है, वह 24 मिनट में ही आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जो आपकी पूरी नहीं होगी। इच्छा पूरी इसलिए नहीं होती है क्योंकि मन श्वास से, प्राण से जुड़ता नहीं है और लगातार होता भी नहीं है, और कुछ लोगों का उसमें विश्वास भी नहीं होता है। तो बंधुओं, इन तीनों शर्तों के साथ अगर इस श्वास रूपी मंत्र के साथ आप मन को जोड़ दें तो वास्तव में ये 100% आपकी कोई भी इच्छा होगी वह पूर्ण होगी। आशा करते हैं आप यह करके अवश्य देखेंगे, लेकिन ध्यान रहे, लगातार एकाग्रता, निरंतरता और विश्वास, ये तीनों चीज़ इकट्ठी हो गई तो 24 मिनट में क्या, 12 मिनट में, 6 मिनट में भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।